वो बॉल हवा में होती है एंड उस बॉल में से लिटरली एक लड़की निकलती है। यहाँ पर अपना लौंडा उसके दिलों के तले दब चुका है और फिर वो चारों लड़कियां अपने इचियोशी से चिपक के सो जाती हैं और वो घेरा उसकी आंख के आर पार हो जाता है। वार्निंग, ये एक एडल्ट एनिमे है, तो जो भी बच्चे हैं वो यहाँ से चले जाओ। जब तुम चौथी क्लास में थे और अगर तब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी तब तुमने उसे समझाया होगा कि किस करने से बच्चे नहीं होते, लेकिन मेरे भाई इस मांगा के अंदर होते हैं। इस मांगा के अंदर रिप्रोडक्शन ही किस के द्वारा होता है और इसी मांगा के अंदर तुम्हारी बहुत सारी फैंटेसीज पूरी हो जाती है जो तुमने बचपन से लेके अभी तक अपने दिमाग में सोची होंगी। और मैं ये कौन सी फैंटेसीज की बात कर रहा हूँ? वही फैंटेसीज जिनके बारे में तुम सोचते हो कि मैं घर में अकेला हूँगा, मेरे साथ में बहुत सारी लड़कियां होंगी और मैं उनके साथ में मजे करूंगा। तो मेरे भाई इस मांगा के अंदर भी वही होता है, लेकिन इस मांगा के अंदर स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये मांगा एडल्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर से वही चीजें हो रही हैं। ये ओवरफ्लो की तरह नहीं है, इसके अंदर इसकी खुद की डेडिकेटेड स्टोरी लाइन है जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी और इसीलिए मैं ये मांगा कवर कर रहा हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ वही चीजें कवर करूंगा जो की काफी इंटरेस्टिंग है और बाकी चीजें स्किप करूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी स्टोरी का फ्लो खराब नहीं करूंगा और तुम्हें पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर से, जो कि एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता है और उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम है अरिमा। और ये दिन है क्रिसमस का, तो ये क्रिसमस के अंदर चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर बकचोदी कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा सा सैड है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ भी तुम्हारी तरह है। उसकी लाइफ बहुत बोरिंग है, उसकी जिंदगी में लड़कियां नहीं है और सब उसे रिजेक्ट करके चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि जो अपना लौंडा है वो अपने दोस्त के साथ में पार्क में बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि काश एक सुंदर लड़की आसमान से नीचे गिर जाए सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। एंड उसके बाद इन लोगों की थोड़ी बातें वगैरह होती हैं, थोड़ी सट्टेबाजी से रिलेटेड एंड ये सब कुछ। एंड तभी उन दोनों लॉन्डो की बातचीत में वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उनसे हाय हेलो करती है, बातचीत वगैरह करती है और वो अपना नाम भी बताती है। उसका नाम है सुजुमोटो सुजुमे और वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से है एंड वो किसी नए प्रोडक्ट के लिए रिसर्च कर रही है एंड उसी से रिलेटेड ये उनसे बात करने आई है। एंड यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर है उसका नाम है इचियोशी एंड यहाँ पर इन लोगों की थोड़ी बहुत बातें वगैरह होती हैं। ये लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है एंड यही सब। वेल वो लड़की तो बात करके चली गई, लेकिन यहाँ पर अपने लॉन्डे ने हक दिया। लॉन्डे के अंदर कन्वर्सेशन स्किल्स ही नहीं है, जैसे तुम अपनी क्रश के सामने हक देते हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना इचियोशी है वो अपने घर पे वापस जा रहा है एंड वो चलते चलते सोच ही रहा है कि यार मैं किसी काम का नहीं हूँ। मतलब इन शॉर्ट वो भी तुम्हारी तरह ओवर थिंकिंग करते हुए जा रहा है। वो सोच रहा है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मेरी लाइफ और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी और वो अपनी लाइफ को हेट करता है। एंड तभी रोड पे चलते चलते ओवर थिंकिंग करते करते वो देखता है कि उसके सामने से एक बॉल है जो कि बाउंस करते करते उसके पास आ रही है। वो उछल के उसको कैच कर लेता है एंड वो उसको अपने साथ लेके घर पे आ जाता है। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि जो इचियोशी है वो अपने घर पे अकेले रहता है एंड वो बेड पे लेटे लेटे भी यही सोच रहा है कि मैं खुद को चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद को कितना भी चेंज करने की कोशिश कर लूं लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मैं शुरू कहां से करूं। एंड वो अपने फोन में भी यही चीज देख रहा है कि 3 स्टेप्स में अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें, हैबिट, एनवायरनमेंट, ह्यूमन रिलेशनशिप्स। एंड तभी हम देखते हैं कि इचियोशी जो अपने साथ में बॉल लेके आया था उस बॉल के अंदर से एक आंख दिख रही है, लेकिन वो आंख इचियोशी नोटिस नहीं करता है और वो उस बॉल को उठा के अपने बक्से में फेंक देता है। एंड वो इतनी तेज फेंकता है कि वो बॉल पूरे रूम में बाउंस करती जा रही है, इतनी ज्यादा बाउंस कर रही है कि ये बॉल फिजिक्स के लॉ तोड़ रही है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बॉल है वो थोड़ा सा चेंज हो रही है, मतलब उसको देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इवॉल्व होने वाली है। वो बॉल हवा में होती है एंड उस बॉल में से लिटरली एक लड़की निकलती है एंड वो यहाँ पर सीधे अपने लौंडे के ऊपर लैंड करती है एंड यहाँ पर अपना लौंडा उसके दिलों के तले दब चुका है। वो लड़की जैसे ही अपने लौंडे के ऊपर लैंड करती है वो सीधा उसको किस कर लेती है। सबसे पहले इचियोशी उसको खुद से दूर कर देता है एंड लौंडे का हाथ उसकी गर्दन पे है। ऑफ कोर्स वो उसे दबा नहीं रहा है, बस उसे पकड़े हुए है, बट वो लड़की उसके हाथ को लिक करना स्टार्ट कर देती है एंड शी स्टार्ट्स टू प्ले। इचियोशी पूछता है कि क्या तुम इंसान हो? एंड यहाँ पर जो लड़की है उसे सही से बोलना नहीं आता, मतलब लौंडा कह भी रहा है गुड गर्ल एंड वो उसको देख के खुश भी हो रही है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं। एंड इचियोशी को वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, वो सोच भी रहा है कि ना ये एक ह्यूमन तो नहीं हो सकती। वो लड़की तो अपने कदम सॉरी अपने होंठ आगे बढ़ा ही रही है और जो अपना लौंडा है वो भी खुद को रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है एंड वो किस करते हैं और उस किस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं कि लड़की की बैग से कुछ बॉल्स निकल रही हैं। वो 3 बॉल्स हैं और वो वैसी ही बॉल्स हैं जिनके थ्रू ये लड़की पैदा हुई थी एंड वो बॉल्स भी पूरे रूप में बाउंस करती जा रही हैं एंड तभी वो 3 बॉल्स भी इवॉल्व करना स्टार्ट कर देती हैं और उनके अंदर से 3 लड़कियां निकलती हैं। अफसोस उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने लौंडे के ऊपर लैंड कर जाएं। वो सीधा पटक खा के जमीन पे गिरती हैं और वो तीनों लड़कियां उठ के अपने लौंडे के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन वो जो लड़की सबसे पहले पैदा हुई थी, मतलब जिसने अपने लौंडे को किस किया था, वो इन तीनों लड़कियों को पिलना स्टार्ट कर देती है
इसलिए ताकि वो 3 लड़कियां अपने लॉन्डे के ऊपर हाथ ना जमाएं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़कियां बहुत अच्छी फाइटर भी हैं। और सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर सेंसर करना पड़ेगा क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। वेल फाइनली वो लड़की उन सभी लड़कियों से इचियोशी को बचा लेती है और उन सभी को कूटने के बाद वो उससे जाके चिपक जाती है। इचियोशी अपने दिमाग में सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है और क्या ये लोग बच्चे हैं, और वो सोच रहा है कि क्या मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करता। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। और फिर वो चारों लड़कियां अपने इचियोशी से चिपक के सो जाती हैं। उसके बाद जब वो सुबह उठता है वो अपनी आंख खोलता है। वो सोचता है कि कल जो कुछ भी हुआ था क्या वो एक सपना था, लेकिन नहीं, वो लड़की अपने दिल लेके लौंडे के ऊपर आ जाती है। सोचो सुबह सुबह उठते ही ऐसा स्वागत हो रहा है। वेल वो लड़की उसे दोबारा किस करने जा रही होती है, लेकिन इचियोशी वहाँ पे उसे रोक देता है और बाकी बची हुई तीनों लड़कियां उसके घर में हुड़दंग मचा रही हैं। ये वाली लड़की पानी के साथ खेल रही है, ये वाली लैपटॉप चला रही है और ये वाली अपने लिए कपड़े ढूंढ रही है, और ये वाली ये तो अपने लौंडे के प्यार में पड़ी हुई है। वो यहाँ पर पैनिक कर जाता है कि भैया क्या हो रहा है ये। तभी उसके सामने ये लड़की आती है कपड़े पहन के। तब उसे रियलाइज होता है कि अरे हाँ, इन लोगों को कपड़े भी तो दिलवाने हैं, अब ये निर्वस्त्र तो नहीं घूमेंगी। एंड फिर यहाँ पर ये चारों लड़कियां कपड़े पहन लेती हैं। एंड ओह यस, यहाँ पर अपना लौंडा अभी भी अपना मत्था पकड़े हुए है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये लड़कियां तो ह्यूमंस भी नहीं हैं। फिलहाल तो अभी मेरी छुट्टी है इसलिए मुझे काम पे नहीं जाना, लेकिन क्या ये लड़कियां मेरे साथ रहने वाली हैं? क्या ये पॉसिबल भी है इतने छोटे रूम में? लेकिन सीधा इनको पुलिस में दे देना भी अच्छा नहीं है। एंड फिर यहाँ पर ये सभी लोग मिलके खाना खाते हैं एंड उनको वहाँ पर खाना इतना अच्छा लगा कि वो एक साथ सारा खाना खा जाती है। एंड तभी इचियोशी को याद आता है कि अरे हाँ, मेरे पास तो एक चॉकलेट भी है, मैं इनको वो खिलाता हूँ। एंड जैसे ही वो चॉकलेट का पीस इस लड़की के मुंह में रखता है उसका मुंह पिघलने लगता है एंड धीरे धीरे उसका पूरा फेस पिघलता जा रहा है। एंड तभी उनमें से एक लड़की चाकू उठाती है और उसका मुंह काट देती है एंड उसके बाद वो दोबारा रीजनरेट कर लेती है। तो इसका मतलब क्या ये लोग इमॉर्टल हैं? यही चीज अपना लौंडा भी सोच रहा है और वो डर के मारे घर से बाहर भाग जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर उसके मकान मालकिन देख लेती है। वो यहाँ पर सोच रहा है कि अगर मैं इन लड़कियों को पुलिस को दे दूंगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एंड तभी उसके सामने एक पेपर आता है जो कि होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड फिर वो सोचता है कि नॉर्मल लाइफ तो मेरी पहले भी थी और उसके अंदर मैं खुश भी नहीं था, तो मुझे क्यों करना है सब कुछ नॉर्मल। एंड फिर वो घर के अंदर वापस आ जाता है एंड फिर वो यहाँ पर उन चारों लड़कियों के सामने बोल देता है कि आई एम इचियोशी, और वो डिसाइड करता है कि अब से वो इनको रेस करेगा। आई डू द बेस्ट आई कैन। एंड इसके बाद से वो लौंडा इन चारों लड़कियों को एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो लड़कियों से इची बुलाती है और हम लोग भी लौंडे को इची बुलाएंगे क्योंकि इचियोशी बहुत बड़ा नाम है। तो सबसे पहले वो यहाँ पर सोच रहा है कि उसे इन लड़कियों के बारे में क्या क्या पता है। पहली चीज, अगर इनको किस करोगे तो इनके अंदर से 3 बॉल निकलेंगी और वो 3 बॉलें 3 लड़कियों में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। दूसरी चीज, अगर तुम इनको चॉकलेट खिलाओगे तो ये मेल्ट हो जाएंगी। तीसरी चीज, तुम इनको काटो मारो कुछ भी करो ये रीजनरेट हो जाएंगी। और फिर वो चारों लड़कियां एक दूसरे के साथ नहा रही हैं। एंड फिर वो यहाँ पर इन चारों लड़कियों को देखता है। जो ये वाली है वो थोड़ी क्यूरियस है और थोड़ी स्टूपिड है। एंड फिर जो ये वाली है उसे कंप्यूटर चलाना बहुत पसंद है और जो ये वाली लड़की है इसे पढ़ना पसंद है। एंड फिर जो ये है इसे अपने लौंडे से प्यार करना पसंद है और वो पूरा दिन इची को पकड़ के किस किस करती रहेगी। लेकिन लौंडा भी कहता है कि शी इज द वन आई लाइक द मोस्ट एंड मुझे भी इन चारों में यही लड़की ज्यादा पसंद है। वेल वो लड़की इची को दोबारा किस करने जा रही है लेकिन इची उसको रोक लेता है। कंट्रोल तो उससे भी नहीं हो रहा लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा वरना ये लड़कियां मल्टीप्लाई होती ही रहेंगी। इची यहाँ पर सोच रहा है कि मैंने उसको एक बार किस कर दी तो 3 लड़कियां पैदा हो गई, अगर मैं कुछ और कर दूंगा तो क्या बवाल हो जाएगा। तो वो यहाँ पर कुछ और करने के बारे में सोच भी नहीं सकता एंड वो यहाँ पर बच्चों की तरह उन्हें बता रहा है कि तुम्हें किस नहीं करनी है, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि किसी को किस नहीं करनी है। एंड फिर वो यहाँ पर इन सभी को नाम देता है। तो अब से ये जो इची इची करती रहती है इस वाली लड़की का नाम है एलिजा, ये छोटे बाल वाली जिसको पढ़ना पसंद है इसका नाम है चेरी, और ये मॉमी मटेरियल जिसको शैतानी करना पसंद है इसका नाम है ऑटम, और ये जो कंप्यूटर में घुसी रहती है इसका नाम है क्रिस। एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो चेरी है ये बाकियों से ज्यादा स्मार्ट है। बाकियों को तो ये भी नहीं पता था कि नाम का मतलब क्या होता है, लेकिन वो इनको बताती है कि नाम वो डेजिग्नेशन होती है जिससे लोग तुम्हें पहचानते हैं एंड ये बाकी चीजों में भी इनसे ज्यादा स्मार्ट है। तो इची बताता है कि हमारा खाना खत्म हो चुका है तो मैं मार्केट जा रहा हूँ खाना लेने के लिए और तुम लोग घर पे ही रहना और कोई कांड मत कर देना। वेल इची जा रहा होता है लेकिन एलिजा उसको रोक लेती है। एलिजा कहती है कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। इची मना करता है लेकिन वो अपनी क्यूटनेस दिखाने लगती है एंड इस क्यूटनेस को देखने के बाद तो मैं इसे कहीं पर भी घुमा दूंगा। वेल चेरी यहाँ पर एलिजा को रोक लेती है और इची दरवाजे में ताला डाल के चला जाता है, लेकिन एलिजा बहुत जिद कर रही है। वो एक पंच मारती है और दरवाजे का ये हाल होता है। वो 2-3 और पंच मारती है और
दरवाजा ही टूट जाता है। वो दरवाजे के थ्रू घुसने की कोशिश कर रही है और उसका चेहरा दरवाजे पर छप चुका है। ये सब चीजें देखने के बाद इची को एक और बात पता चलती है कि इन लोगों की स्ट्रेंथ एक सुपर ह्यूमन लेवल से भी ज्यादा है। तो फिर यहाँ पर इची उसको लेके जाता है और फिर वो बाकी 3 लड़कियां भी रेडी हो जाती हैं जाने के लिए। तो अब ये 5 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के मार्केट तक जा रहे हैं। एंड यहाँ पर इची भी सोच रहा है कि ये पहली बार है जब मैं लड़कियों के साथ बाहर घूमने आया हूँ, लेकिन मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा वरना ये ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड फिर वो लोग यहाँ पर सुपर मार्केट में आ चुके हैं और फिर वो क्रिस और ऑटम पूरे स्टोर में खेलना चालू कर देती हैं और खेलते खेलते पूरे स्टोर में तबाही मचा चुकी हैं। एंड फिर ऑटम के हाथ में खीरा आ जाता है। वो खीरा उठाती है और एलिजा की तरफ फेंक के मारती है और वो खीरा उसकी आंख के आर पार हो जाता है। उसकी आई बॉल निकल के बाहर गिर जाती है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, वो सब तो रीजनरेट हो सकती हैं। वो तीनों तो यहाँ पर पूरे स्टोर में तबाही मचा रही हैं, लेकिन जो चेरी है वो थोड़ी स्मार्ट है। वो यहाँ पर जरूरत के सारे सामान को परचेस कर लेती है। एंड चेरी यहाँ पर इची को बुलाती है और वो उससे कहती है कि यार मुझे भी मल्टीप्लाई होना है, मुझे भी तुम्हें किस करके मल्टीप्लाई होना है। एंड इची कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर मैंने तुम्हें किस किया तो तुम मल्टीप्लाई हो जाओगे और मैं तुम्हें नहीं संभाल पाऊंगा। एंड फिर हमें उन सभी को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। एंड चेरी यहाँ पर पूछती है कि मैं हूँ कौन। इची कहता है कि कौन हो तुम, मुझे भी नहीं पता। एंड फिर वो 5 सारा सामान लेके घर पे वापस जा रहे हैं और ये भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि ये स्टोर के अंदर अभी तबाही मचा के आ रहे हैं। एंड फिर वो लोग आसमान में कुछ देखते हैं। वो लड़कियां पूछती हैं कि ये क्या है, तो इची बताता है कि इसे फायर क्रैकर्स कहते हैं। तो वो लड़कियां कहती हैं कि हमें भी फायरवर्क्स देखना है। एंड फिर वो चारों लड़कियां इची को पकड़ती हैं और उसको पकड़ के आसमान में जंप करती हैं। एंड फिर वो लोग आसमान से उस फायरवर्क को देख रहे हैं। एंड इस मोमेंट को एंजॉय करने के बाद इची सोच रहा है, आई विल मेक इट हैपन, आई विल डू माई बेस्ट टुगेदर विद दीज गर्ल्स, आई विल गो वेयर आई नेवर थॉट आई कुड, आई वोंट लॉक अप माई हार्ट्स मोस्ट पावरफुल डिजायर एनी लॉन्गर, नाउ माई लाइफ इज चेंजिंग। अब इन लोगों ने जंप तो कर लिया, लेकिन इन्हें नहीं पता कि लैंडिंग कैसे करनी है। और फिर ये सब के सब गिरते हैं। चेरी की तो गर्दन टूट चुकी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि अपना इची इन लड़कियों के ऊपर गिरता है तो वो बच जाता है। एंड उसके बाद फाइनली ये लोग अपने घर पे वापस जाते हैं। इची यहाँ पर इन सभी के लिए सूप बनाता है और जब वो उन्हें सर्व करने चाहता है तो वो लड़कियां अपने हाथ फैला देती हैं। तो इची सोचता है कि अरे हाँ, हमारे पास एक्स्ट्रा बाउल तो है ही नहीं, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं मार्केट से लेके आता हूँ। तो चेरी कहती है कि क्या मैं जाऊँ, मैं तुम्हारे लिए बॉल ला सकती हूँ। वेल इची सोचता है कि वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चेरी यहाँ पर इन सभी में सबसे ज्यादा स्मार्ट है और इची ने यहाँ पर इसको 3 बातें सिखा के भेजी हैं। बाउल लानी है, चॉपस्टिक लानी है और सीधा घर पे वापस आना है। एंड वो यही गाते गाते स्टोर में जा रही है। वो स्टोर पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि स्टोर के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है। वो सारा सामान लेने लगती है और जो बाउल्स होती हैं वो काफी ज्यादा ऊपर रखी होती हैं। तो वो आदमी आता है और उन बाउल्स को उठा के चेरी को दे देता है। वो आदमी चेरी से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन चेरी यहाँ पर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। एंड यहाँ पर वो आदमी चेरी के लिए पे भी कर देता है। चेरी यहाँ पर कुछ नहीं बोलती और सीधा वापस जाने लगती है। आदमी पीछे से कहता है कि एटलीस्ट थैंक्स तो बोल दो। एंड फिर थोड़ी देर चलने के बाद चेरी पीछे मुड़ती है और वो उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम किस कर सकते हो। तो वो आदमी कहता है ऑफ कोर्स, मैं बहुत अच्छी करता हूँ। तो चेरी यहाँ पर सीधा जाती है और उस आदमी को किस कर लेती है। एंड सेम उसके साथ भी वही होता है। उसकी बैग से 3 बॉल्स निकलती हैं और वो बॉल्स निकल के जमीन पे गिर जाती हैं। फिर वो आदमी चेरी को गाड़ी के अंदर डालता है। एंड उसके बाद आई थिंक तुम्हें पता ही है, एंड तभी सीन शिफ्ट होता है अपने घर पे जहाँ पर वो लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। एंड यहाँ पर इची भी सोच रहा है कि काफी देर हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक घर पे वापस नहीं आई है। एंड तभी यहाँ पर चेरी घर पे वापस आ जाती है, लेकिन थोड़ी बुरी हालत में। एंड तभी हम देखते हैं कि वो जो आदमी चेरी के साथ में वो सब करने की कोशिश कर रहा था, चेरी ने उसकी ये हालत कर दी है और उसकी गर्दन के पास में वो बॉल्स पड़ी हुई हैं। एंड तभी यहाँ पर अगला दिन हो जाता है और हम देखते हैं कि ऑटम और क्रिस एक दूसरे को किस कर रही हैं। एंड वो चीज वर्क नहीं करती। अगर ये लड़की आपस में ही किस करेंगी तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगी। एंड तभी यहाँ पर एलिजा अपने फोन में एक न्यूज देख रही है कि कल रात सुपरमार्केट के पास में एक आदमी की मौत हो गई। एंड एक्चुअली ये वही आदमी है जिसको चेरी ने मारा था। तभी यहाँ पर इची सोचता है कि यार ये लड़कियां बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। भले ये इनोसेंट है, लेकिन ये अनजाने में ही किसी को भी मार देंगी। तो अब मुझे इन्हें अच्छे से सिखाना पड़ेगा। तो इची बताता है कि आज से यहाँ पर 4 रूल्स हैं। पहला, जब मैं घर पे नहीं हूँ तो तुम लोग घर से बाहर नहीं जाओगे। दूसरा, तुम लोग यहाँ पर किसी को भी किस नहीं करोगे। तीसरा, तुम लोग किसी को भी मारोगे नहीं। और चौथा, तुम लोग थैंक यू और सॉरी बहुत प्रॉपरली बोलोगे। और अगर तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए तो मैं तुमको चॉकलेट खिला दूंगा। एंड ऑफ कोर्स चॉकलेट इनकी वीकनेस है। फिर यहाँ पर इची देखता है कि वो जो क्रिस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजों में काफी इंटरेस्टेड है। एंड वो उसमें काफी स्किल्ड भी है क्योंकि उसने एक फैन को तोड़ा और फिर उसे जोड़ भी दिया। एंड फिर यहाँ पर क्रिस एक बॉक्स खोलती है। उस बॉक्स के अंदर इची को उसकी पुरानी चीजें मिल जाती हैं। एलिजा यहाँ पर इची से चिपक के पूछती है कि ये क्या चीजें हैं। तो उसे वहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे
जैसे कि स्केटिंग वाले शूज, एक टॉय गन, बेसबॉल ग्लव्स और कुछ लड़कियों की ड्रेसेस। एंड फिर यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो ये बात है तब की जब अपना इची एक कॉलेज में था और वहाँ पर एक लड़की ने उसको प्रपोज किया था। इची बताता है कि वो पहली और आखिरी बार था जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उन लोगों की रिलेशनशिप ज्यादा चलती नहीं है क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट है वो सेम नहीं है, वो काफी डिफरेंट है। जैसे कि इची को मूवीज पसंद है और उस लड़की को बुक्स पढ़ना। इची को स्पाइसी खाना पसंद है और उसको नहीं पसंद। एंड फिर वो लोग फिजिकल भी हुए थे, लेकिन इची शायद उसको सेटिस्फाई कर नहीं पाया। द वर्स्ट शी कैन से। फिजिकल होने के बाद वो कहती है कि इची ऐसा करते हैं कि हम वापस दोस्ती बन जाते हैं। एंड इची यहाँ पर वो ड्रेसेस उसी के लिए लेके आया था, लेकिन ये पहनने के लिए मैं उससे कभी बोल ही नहीं पाया। इची कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये कपड़े एक दिन वो पहने जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। एंड फिर एलिजा अपने कपड़े उतारती है और वो नए कॉस्प्ले वाली ड्रेसेस पहन लेती है। एंड सिर्फ एलिजा ही नहीं बल्कि वो सारी लड़कियां अपने कपड़े चेंज कर लेती हैं। एंड जस्ट हैव अ लुक, ओह यस। एंड इची यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है। मैं यहाँ पर वीडियो एंड कर देता, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता के जाना चाहता हूँ। तुम्हें याद है जब चेरी सुपरमार्केट गई थी सामान लेने के लिए, तब वहाँ पर वो उस आदमी से मिली थी। चेरी ने उसको किस करी थी और फिर उस आदमी ने चेरी के साथ जबरदस्ती करी थी। तो क्या तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ था? जब वो आदमी चेरी के साथ में जबरदस्ती कर रहा था तो चेरी ने उसको एक चांटा मारा था। एंड उसके एक चांटे से उसकी ये हालत हो गई। एंड तभी वो जो बॉल्स चेरी के अंदर से निकली थी, वो बॉल्स भी गर्ल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगती है। सबसे पहले उस बॉल में से एक लड़की निकलती है। चेरी उसके पास जाती है, लेकिन वो लड़की चेरी के बहुत तेज मुक्का मारती है। वो उसे किक मारती है और गाड़ी के अंदर घुसेड़ देती है और फिर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। एंड तभी चेरी भी सोचती है कि दिस इज बैड, ये लोग ऐसे ग्रो करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बुरा है। तभी दूसरी बॉल भी ट्रांसफॉर्म होने जा रही होती है, लेकिन चेरी उसको रोक लेती है। चेरी उस बॉल के ऊपर चॉकलेट गिरा देती है एंड वो गर्ल बॉल से निकलने से पहले ही मर जाती है। जो अब तीसरी बॉल बची हुई है, चेरी उसको भी मारने जा रही होती है, लेकिन मारने से पहले ही वो लड़की ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो चेरी की तरफ देख के बहुत क्यूट वे में बात करती है, जिसको देख के चेरी उसको हक कर लेती है। अब देखो, एक लड़की एस्केप कर गई, एक लड़की को चेरी ने मार दिया और तीसरी लड़की को उसने हक किया और उसके साथ क्या किया पता नहीं, लेकिन वो जो लड़की भागी है वो बहुत ज्यादा कांड करने वाली है। एंड अगर तुम एक्साइटेड हो, तुम्हें इस मांगा में मजा आ रहा है, तो मेरे भाई तुम कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। जितने ज्यादा तुम कमेंट करोगे मैं उतनी जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। एंड अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा है तो तुम मुझे बता देना, मैं इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं करूंगा, लेकिन कमेंट में बता जरूर देना कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी, इसके आगे के पार्ट चाहिए या फिर नहीं। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि आगे के पार्ट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैंने इसकी पूरी स्टोरी पढ़ ली है एंड लिटरली मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। अभी मैंने सिर्फ इसके 8 या 8.5 चैप्टर ही कवर किए हैं, लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसके आगे के चैप्टर जरूर कवर करूंगा। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।